Hi guys, this is Bharat Gupta here, first year MAB student at the SRMS IMS Bareilly. So here's my next video on organic chemistry. What are the important chapters of the organic chemistry from which the question can come in the exam, and hope you all are doing well. So let's see. So what are the important chapters? IUPAC, General Organic Chemistry 1, General Organic Chemistry 2, Hydrocarbons, alcohols, phenols and ethers, aldehyde and ketones, amines, carboxylic acid, polymers and biomolecules. So what are the important topics in the GOC 1? कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ. बाकी आपको पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है. फॉर एग्जांपल एरोमेटिसिटी, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं. विच ऑफ द हकल्स रूल्स तुम्हारे पास पूछा जाता है. और स्टेबिलिटी ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, ये सब जो होते हैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स कभी कभी पूछ लिया जाता है. तीसरा आपके पास आता है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर्स. एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर्स में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, या ऐसे करके क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. तो इनमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. सेकेंड, ये जो है ये क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन एरोमेटिसिटी, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, राइट साइड पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं. प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एसिडिटी उससे डिटरमाइंड होती है. So second, important topics in the GOC2 are the electrophilic addition reactions, nucleophilic substitution reactions, the most important SN1 and SN2, elimination reaction E1 and E2, इन सब की मैकेनिज्म, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपको आना चाहिए. रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शंस हैं. और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो एस्टिमेशन मेथड से आए या फिर वो कन्फर्मेटरी टेस्ट से थ्रू आए, वो डिपेंड करता है, वो चेंज होते रहते हैं. पर आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी निगलेक्ट नहीं करना है. और जो एनसीईआरटी के इनटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो एनसीईआरटी में बॉक्स बना होता है उसके अंदर जो इनटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, या जो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सबको करके जाना ही है. नेक्स्ट इज what is the important named reactions. What are the important named reactions? First of all, Markovnikov rule एंड एंटी Markovnikov रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल क्वेश्चन आता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बीच में, पूछता है कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द माइनर प्रोडक्ट. और जो एक्सेप्शन होते हैं वो आपको याद रखने हैं कि कौन से केस में एंटी Markovnikov रूल लगता है, Markovnikov रूल फॉलो नहीं होता है. वुड्स रिएक्शन है, 2N इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. रीमर-टीमर रिएक्शंस. द रीमर-टीमर रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. जो फिनॉल वाला चैप्टर है वहाँ से तुम्हारे पास आती है. ये फिनॉल में जब हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एसिड डालते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन आता है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन. 2016 में पूछा गया था. फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनिजेरो रिएक्शंस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस which has been asked by the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid. Carbylamine reactions and retard reactions are very important, and the Rosenman reduction reaction. Rosenman reduction reaction 2015 में पूछा गया था कि हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जो होता है रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन होता है. नेक्स्ट इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें अमाइड से एमीन में चेंज हो जाता है. जो RCONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है वो RNH2 में चेंज हो जाता है. तो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी आएगी. डायजोटाइजेशन रिएक्शन हर साल आता है. हेल्वोलाट जेनिस्टाइड रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं. और ये चारों जो रिएक्शंस हैं नीचे वाली, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आ जाती हैं कभी कभी. कंटिन्यूएशन में है बाल शीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीडल ड्राफ्ट रिएक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रीडल ड्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल ड्राफ्ट एसाइलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ग्रिडनार्ड रिएजेंट, ये भी है कि ग्रिडनार्ड रिएजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड ग्रिडनार्ड रिएजेंट एक्ट एज ए बेस. इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स आपको करने हैं. दोनों की मैकेनिज्म याद होनी चाहिए कि किसी में तो वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है ग्रिडनार्ड रिएजेंट, और किसी में क्या होता है, ये एक बेस की तरह अटैक करता है. डिबाल एच बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे
जो कमेंट सेक्शन आता है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी अपलोड कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो। आप जिस टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, उसकी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स? First is Hinsberg reagent, benzene sulfonyl chloride, Grignard reagent, bromine water test, again very important for the test for unsaturation and saturation, alkaline camenophore which act as an oxidizing agent, ozonolysis. Ozonolysis is very important, ये आती है, इसको हमेशा याद रखना और प्रैक्टिस करना। इसके क्वेश्चंस, फैलिंग सॉल्यूशंस, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट में काम आता है क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं जैसे बेंजल्डिहाइड वो फैलिंग सॉल्यूशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज 2,4-DNP। आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आएगा आइडोफॉर्म टेस्ट का, इसके जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको आने चाहिए और जो आइडोफॉर्म टेस्ट पे क्वेश्चन बनता है, और कार्बोलेमीन टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। सो हियर आर यू सीइंग द चार्ट एंड दिस चार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखना जो भी मैं दिखाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस इज बेंजीन। बेंजीन में जब आप HNO3 H2SO4 डालते हो तो इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होता है, और नाइट्रोबेंजीन में जब हम SnHCl डालोगे तो एनिलीन फॉर्म होता है, और एनिलीन में जब हम NaNO2HCl डालते हैं तो फॉर्म होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ डाईएजोटाइजेशन। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। इस चार्ट को कहीं अपनी कॉपी में बना लेना या अपनी NCERT में बना लेना, जहाँ आपके नोट्स बनाते हो वहाँ बना लेना। ये मेरा सेल्फ मेड चार्ट है, और आपको ऐसे चार्ट और चाहिए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें सारी नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, जैसे इटार रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसमें रोजनबर्ग रिएक्शन है, फीडल ड्राफ्ट रिएक्शन, सारा इंटरलिंक है ये। इसका फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम में अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा रिएजेंट लिख के और आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो इस चार्ट से बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से बूनाइन, ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं अलॉन्ग विद देयर मोनोमर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और जो इंटरमोल्यूलर फोर्सेस से स्ट्रेंथ होते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स में, पॉलीस्टर्स, ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, ग्लूकोज वाला पार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। इसमें ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो हमेशा याद रखना कि जो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप को COH में कन्वर्ट कर देता है। बस आपको ये याद रखना है, तो सैक्रिक एसिड बन जाएगा, और बाकी सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। लेकिन ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड में एग्जाम टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो क्या बनेगा। होप दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें कोई मैं उसी टॉपिक को अपलोड करूँगा। आपके पास अभी 2 मंथ्स हैं, जमकर पढ़ाई करिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे इंडोर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।